चलो स्टूडेंट, हम लोग गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 14th का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में वो पूछा है द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज डिजॉल्व इन एसिटिक एसिड। कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, करेक्ट सेट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर HCl, HCl plus CH3COH gives Cl minus plus CH3COOH2 plus CH3COOH2 प्लस ये दे रहा है। कह रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बता दीजिए। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या था? कॉन्सेप्ट आपके पास ये था कि कोई भी सब्सटेंस हो उसमें से एक H+ आयन निकाल दो तो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। और जो H+ आयन दे रहा है वो एसिड होगा। फिर दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि कोई भी सब्सटेंस है वो अगर सिंगल H+ आयन एक्सेप्ट करता है तो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बचेगा, कॉन्जुगेट एसिड बचेगा। ये एक H+ आयन के निकलने से कॉन्जुगेट बेस बचता है या बनता है, एक H+ आयन ऐड होने से कॉन्जुगेट एसिड बचता है या बनता है। अब आप चेक कर लो, इसने H+ आयन निकाला, अगर ये H+ आयन निकाल रहा है तो ये एसिड है, और ये एक H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है। भाई माइनस है तो H+ आयन तो ले सकता है, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद CH3COOH, ये देखो जरा, ये एक H+ आयन ये एक्सेप्ट किया है तभी तो यहाँ H2+ हुआ। अगर ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस होगा। देखो H+ आयन जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में H+ आयन डोनर एसिड, H+ आयन एक्सेप्टर बेस। चलो, तो ये बेस हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब देखो जरा, ये अगर बेस है, ये H+ आयन एक ले सकता है तो इसके पास एक्सेस में हाइड्रोजन आ गया, H+ आयन दे सकता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड और ये इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। आप चेक कर लो। कह रहा है द करेक्ट सेट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताओ। HCl, पहले में HCl CH3COH, HCl एसिड है और CH3COH बेस है, तो कॉन्जुगेट तो है नहीं, पहला नहीं होगा। दूसरा HCl CH3COOH का होल ट्वाइस, HCl का ये कॉन्जुगेट एसिड नहीं है, HCl का ये कॉन्जुगेट बेस है। चलो, और C में HCl दे रहा है, D में देखो HCl, HCl एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। D में देखो, D में आप देखो HCl और ये इसका Cl- कॉन्जुगेट बेस है। और दूसरा क्या है? CH3COOH2 प्लस, CH3COOH2 प्लस, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। CH3COOH
प्लस, ठीक है इसको पहले लिखना था, प्लस CH3COOH, ये कंजुगेट बेस। तो 46 में आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा। आप इसको चेक कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट अ लुईस एसिड। लुईस एसिड, नॉट अ लुईस एसिड, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस बेस। ये तो BF3 है, CO2 प्लस है, NH3 है, AlCl3 है। तो NH3 आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ये डोनेट करता है, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सा लुईस एसिड नहीं है, तो 47 का सी सही है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था ये हलवा क्वेश्चन। फिर उसके बाद 48 में कुछ करेक्शन है, उसको चेक करने के बाद आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में देख लो। 49 में कह रहा है स्पीसीज हैविंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स। चेक कर लो जरा। CuH2O का होल 4, CuH2O का होल 4 2 प्लस SCO3 माइनस गिव्स CuH2O का होल थ्राइस OH माइनस, H2O का होल थ्राइस OH माइनस और फिर प्लस आगे H2CO3 कह रहा है स्पीसीज हैविंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉन्सेप्ट ये था कि जो H+ आयन डोनर होते हैं वो एसिड, यस याद आ रहा है, जो H+ आयन डोनर होते हैं वो एसिड और जो H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस ना। लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, इसको आपने क्लास के समय बोला था प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या था? एसिड, H+ आयन डोनर और बेस H+ आयन एक्सेप्टर, H+ आयन एक्सेप्टर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, LBC मतलब लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते थे। एसिड H+ आयन डोनर, बेस H+ आयन एक्सेप्टर। ठीक है। आओ अब इसमें पूछा है एसिड्स बता दो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स बता दो। तो एसिड्स कौन है भाई देख लो। HCO3, यहाँ H2CO3 हो गया, तो ये H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये H+ आयन लिया होगा तभी तो यहाँ H+ बढ़ा। तो H+ लेने वाले क्या होते हैं? बेस। H+ आयन लेने वाले बेस। अच्छा, इसने H+ आयन दिया होगा, इसने लिया तो ये देगा तभी तो ये बनेगा। तो ये क्या होगा? एसिड। आगे देखो, CuH2O होल 4 2 प्लस, CuH2O होल 4 2 प्लस, CuH2O होल 4 2 प्लस में देखो होल 4 2 प्लस और फिर दूसरा क्या है? OH माइनस। कहने का मतलब
यहाँ पर जो 4H2O थे उसमें से एक H+ निकला होगा, एक H+ निकला, और अगर H+ निकला तो OH- बच गया, OH- बच गया। मतलब इसने H+ आयन दिया, इसने H+ आयन दिया, देखो इसने H+ आयन दिया। समझो इस बात को, CuH2O का होल 4 2+। अब इसका क्या दिखा रहा है, कह रहा है CuH2O क्या बनाया, होल थ्राइस बनाया। तो होल थ्राइस बनाने का मतलब क्या, इसमें 4H2O थे, 3H2O बचे, मतलब इसमें एक H2O को बाहर निकाला वो, और उसमें से H+ आयन डोनेट कर दिया, तभी तो OH आयन बचा। चेक कर लो आप, और इस पर प्लस। अब 2 प्लस था, एक माइनस आ गया तो प्लस कैंसिल हो जाता है। तो इसने क्या किया, इसने H+ आयन दिया। अगर ये H+ आयन दे रहा है तो ये काम क्या करेगा, H+ आयन डोनर मतलब एसिड, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा पेयर, तो बोला क्या है, इसको A बोला है, इसको B बोला है, और इसको C, और फिर इसको बोला है D। तो एसिड कौन कौन से हैं, A और D। A और D का पेयर जो है वो एसिड है, A एंड D का जो पेयर है वो एसिड है। तो A और D का जो पेयर एसिड है वही है कौन सा ऑप्शन, C ऑप्शन। देख लो आप, लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का C सही है, 50। क्वेश्चन नंबर 50 चेक कर लो। 50 में क्या आ रहा है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 1% आयनाइज्ड एट 1 मोलर, 10% आयनाइजेशन ऑफ द एसिड एट 4 AM। परसेंटेज आयनाइजेशन पूछ रहा है वो, परसेंटेज आयनाइजेशन याद करो, हमने जब आपको क्लास में पढ़ाया था तो ट्रिक बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कासी और KBC, रूट ओवर कासी रूट ओवर KBC। जरा देखो, कोई मोनोबेसिक एसिड है 1% आयनाइज्ड हो रहा है, मतलब अल्फा दे रहा है 1%, और कंसंट्रेशन कितना दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है 1M। फिर कह रहा है परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द एसिड एट 4 AM, मतलब अल्फा पूछ रहा है। अरे इसको आप क्या कहते थे, DO डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अल्फा पूछ रहा है और फिर कंसंट्रेशन दिया है, C फॉर कंसंट्रेशन। ये कितना था, 1M था, और ये कितना है, 4M है, ये 4M है। चेक कर लो। तो किसी भी एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला था अल्फा इक्वल्स टू KA/C, यही तो था। चेक कर लो, डेरिवेशन करने की ज़रूरत तो है नहीं। वीक एसिड के लिए 1% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा इक्वल्स टू रूट ओवर KA/C। तो KA तो कांस्टेंट है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है। अल्फा 1 अपान अल्फा 2 इक्वल्स टू रूट ओवर C2 अपान C1, C2 अपान C1। C2 कितना है, इसको C2 कर दो, C1 कितना है, इसको 1 कर दो,
इसको अल्फ़ा 1 कर दो, इसको अल्फ़ा 2 कर दो, तो C2/C1, C2 कितना है 4 और C1 कितना है, C1 कितना है 1, इसका रूट ले लो 2 आएगा, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा दिया हुआ है तो क्या आएगा अल्फ़ा 1/2, अल्फ़ा 1 कितना है 1% बाई 2% मतलब 0.5%। आप देख सकते हैं बहुत आसान सा था। फिफ्टी का डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन ना। क्या सिखाए थे आपको, क्लास में ट्रिक बताए थे कि वीक एसिड के लिए कासी लगा दो और वीक बेस के लिए KBC लगा दो, बस रूट ओवर KB/C, रूट ओवर K/C ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। What concentration of acetic acid is needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10⁻⁴? What concentration of acetic acid is needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10⁻⁴ m? एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो ज़रा देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नीडेड टू गिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3.5, ये देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है, H+ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 3.5 into 10⁻⁴, 3.5 into 10⁻⁴ m ये दे रहा है, और एसिड बाबा की वैल्यू दिया हुआ है, Ka की वैल्यू दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कितना है 1.8 into 10⁻⁵, 1.8 into 10⁻⁵, जरा चेक कर लो। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, आओ इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप किसी वीक एसिड को डिसोसिएट करा देते हो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा करके, तो एसिटिक एसिड यही तो है, CH3COOH गिव्स CH3COO- प्लस H+, जो कंसंट्रेशन H+ आयन का होगा वही इसका भी होगा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो, लमा लगा दो, LMA लगा दो, तो LMA लगाओगे तो क्या मिलेगा, Ka = कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। बट हमको तो डिटरमिन करना है कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो इधर ले आ लो, CH3COOH = CH3COO- और H+ अपॉन Ka, चेक कर लो आप, CH3COO- जो वैल्यू CH3COO- की होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, इसका एक और H+ आयन दिया हुआ है तो रख दो आप, 3.5 into 10⁻⁴ इंटू H+ आयन 1.8 into 10⁻⁵ अपॉन Ka कितना दिया हुआ है 1.8
ये दोनों वैल्यू सेम है, 3.5 इंटू 10⁻⁴, 3.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन के ए की वैल्यू दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 2 मान लो आप, 36 हो गया, 35 दूना 70, कुछ कम आएगा 7 से ना, ऑप्शन है कोई 6.8, 7.2 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको राउंड अप करके 2 माना है, तो 18 2 या 36 होता है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप कुछ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 7, लेकिन कम आएगा कुछ, क्योंकि ये जस्ट राउंड अप हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, 6.8 इंटू 7 के आसपास आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा, 6.8 इंटू 10⁻³ कैसे, 8 है 3, 10⁻³ बचेगा। ठीक है, तो 51 का कौन सा हो गया, 51 का ए ऑप्शन। आज इक्विलिब्रियम का ये कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी बातें थी इसमें। नेक्स्ट 52 देख लो। 52 में क्या कह रहा है, 52 में कह रहा है 50 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ pH1 is mixed with 50 ml solution of strong acid of pH2. The pH of mixture will be nearly log 5.5 की वैल्यू दिया हुआ है। चेक करो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड सेकंड। स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट है, इसका वॉल्यूम कितना दिया 50 ml, और इसका pH कितना दिया, pH है आपका 10⁻, pH है 1। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड सेकंड था, इसका भी वॉल्यूम 50 ml और इसका pH क्या था, 2 था। कह रहा है दोनों को मिला दिया गया, मिक्सचर का pH बता दो। तो क्या सिखाए थे आपको, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन दिया हो और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो दोनों के लिए आपने क्या बोला था, आप H+ आयन निकाल लेते हो मिक्सचर का, H+ आयन मिक्सचर, H+ आयन मिक्सचर। तो बताओ इसका H+ आयन कितना होगा, 10⁻⁻1। इसका H+ आयन कितना होगा, 10⁻⁻2। भाई आपको तो कॉन्सेप्ट पता है, क्या पढ़ाया गया था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H+ आयन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻pH, 10⁻⁻pH, या pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H+ आयन। ये पढ़ते हो, बेस 10 पर होता है ये। ठीक है, तो क्या सिखाए थे कॉन्सेप्ट, जब एसिड हो तो H+ आयन मिक्सचर निकालने के लिए क्या M1V1 इंटू NF1 प्लस M2V2 NF2 अपान V1 प्लस V2 प्लस V3 समथिंग, 3 होते तो 3 कर देते आप। ठीक, ये F1 क्या है, NF1 क्या है, N फैक्टर पहले एसिड का, N फैक्टर दूसरे एसिड का। इससे आप H मिक्सचर निकाल सकते हो, M1V1, ये H मिक्सचर निकल जाएगा। और हमने कहा था कि जब वॉल्यूम सेम हो, pH दिया हो, लगभग 12 कॉन्सेप्ट ऐसे थे, 12-13 कॉन्सेप्ट आपको अलग से केस बना करके, केस 1 से लेकर के केस 11-12 केस तक हम लोग जाते हैं, जिस पर pH की
क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो केस बना बना के आपको सिखाया गया था। तो एक केस ये था, दूसरा केस क्या था, ठीक है। अब सीधे हम बात कर दे रहे हैं, व्हेन pH गिवन, व्हेन pH गिवन, तो क्या बोले थे आपने बोला था H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सीधे 10 टू पावर माइनस pH1 इंटू V1 प्लस 10 टू पावर माइनस pH2 इंटू V2 अपान V1 प्लस V2, ये सिखाए थे आपको। और वहीं केस में लिखवाए थे इफ V1 इक्वल्स टू V2, V1 इक्वल्स टू V2, तब क्या बताए थे 10 टू पावर माइनस pH1 प्लस 10 टू पावर माइनस प्लस 10 टू पावर माइनस pH2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो किए थे आप, कर लो, आप निकाल लो। कितना है वॉल्यूम, कितना है 50 ml, पहले लिख दो। ये 10 टू पावर माइनस 1 इंटू V1 50 ml प्लस 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 50 ml अपान V1 प्लस V2 50-50 100 ml। चेक कर लो आप कितना आएगा ये। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होता है तो नीचे 2 आ जाता है, वैसे भी 50 क्या रहेगा कॉमन, आप ऐसे सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा, ये आपका 50, ये 5.0, इसी को ले लो, प्लस ये क्या होगा 0.50, ये कितना हो गया 100, ये कितना हुआ 5.5 चेक कर लो आप। ये हो गया तुम्हारा 5.0, इसके कारण ये हो गया तुम्हारा 0.50 इसके कारण, और ये क्या हो गया 100, तो ये हो गया 5.5, ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। ये आया तुम्हारा क्या H प्लस आयन मिक्सचर। अब H प्लस आयन मिक्सचर का क्या ले लो, pH ले लो। तो pH क्या बताए थे, माइनस लॉग H प्लस आयन, और बताए थे ट्रिक बताए थे pH के कैलकुलेशन को लेकर के। क्या ट्रिक था, pH A इंटू 10 टू पावर माइनस B हो तो इसका आप लेते थे क्या लॉग B माइनस लॉग A, ऐसे बोल देते थे ना, जब लॉग लेते थे तब B माइनस लॉग A। तो ये क्या है B है, ये लॉग है, B माइनस लॉग A मतलब 2 माइनस लॉग 5.5, 2 माइनस लॉग 5.5, 2 माइनस लॉग 5.5 की वैल्यू आपको पता होती है, नहीं दिया भी है। 5.5 की वैल्यू कितना दिया है 0.74, घटा दो 1 कितना आएगा 1.26। ये कौन सा ऑप्शन 52 का बी ऑप्शन, 52 का बी ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। कोई यूनिट ये होती है, ये
कोई यूनिट ऐसी है क्या, a इंटू 10⁻⁻b टाइप का है। अब इसका लॉग लेना है, तो log a इंटू 10⁻⁻b को सॉल्व करने के लिए आपने सीधे बोला था, पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आता है b माइनस log a। ये आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा एक स्टेप बच जाओगे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का कितना हो गया, 52 का हो गया बी, 52 का आंसर बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, कह रहा है 10⁻⁸ MnCl सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ए कह रहा है किसका pH एग्जैक्टली इक्वल टू 8 होगा। तो हमको क्या चाहिए, H प्लस आयन चाहिए ना, H प्लस आयन चाहिए। सॉल्यूशन में जो फ्री H प्लस आयन है वो चाहिए हमको, फ्री H प्लस आयन किसी सॉल्यूशन में। तो H प्लस आयन सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, पहले ऑप्शन में आपको दे रहा है 10⁻⁸ MnCl, 10⁻�8 MnCl। कुछ बच्चे तुरंत मार दिए होंगे ये आंसर, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट में सिखाया गया था। केस 3rd या केस 4th रहा होगा, केस 3rd या केस 4th रहा होगा, जिसमें मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर इसका pH निकालोगे तो आप सीधे 8 पाओगे आप, लेकिन किसी एसिड का pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 होता नहीं है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन लगाते हो और उसके लिए H प्लस आयन टोटल निकालते हो। एक्चुअली ये बहुत डाइल्यूट हो चुका है, तो वाटर के प्रेजेंस में सॉल्यूशन बना होगा, और वाटर के प्रेजेंस में अगर सॉल्यूशन बना है तो वाटर के H प्लस आयन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। और अपना वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना H प्लस आयन देता है, 10⁻⁷। ये H2O का हो गया, और ये कितना दे रहा है HCl, 10⁻⁸। कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसे कंडीशन में हम लोग लगाते हैं H प्लस आयन वाटर प्लस H प्लस आयन, अगर एसिड है तो एसिड, H प्लस आयन वाटर, H प्लस आयन एसिड है तो एसिड। अब बताओ जरा, वाटर कितना देता है 10⁻⁷, प्लस H प्लस आयन एसिड कितना दे रहा है 10⁻⁸। 10⁻⁷ कॉमन ले लो, ये 1 प्लस 10⁻⁻1, 10⁻⁷, और ये कितना हो जाएगा 1.1। अब H प्लस आयन आ गया, इसका pH ले लो, pH क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन क्या होगा, अब ये वैल्यू आप रख दो, माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁷। अब ट्रिक क्या सिखाए थे, माइनस a इंटू बी, a इंटू 10⁻⁻b, a इंटू 10⁻⁻b, तो क्या आता है 7 माइनस लॉग 1.1। अब 7 माइनस लॉग 1.1 की वैल्यू 0.0414 कुछ ऐसा चेक कर लेते हो आप। तो क्या ये pH 8 आएगा, pH 8 तो नहीं आएगा ना, तो पहला ऑप्शन गलत, रॉन्ग। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी। हाँ ये देखो, ये सॉल्यूशन में 10⁻⁸ H प्लस आयन दिया है, उस सॉल्यूशन में ही H प्लस आयन 10⁻⁸ है। वो एसिडिक है, बेसिक है, वो मैटर नहीं है, वो सॉल्यूशन में H प्लस आयन दिया है 10⁻⁸। तो अगर H प्लस आयन 10⁻⁸ है तो pH तो 8 एग्जैक्टली आएगा ही, माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग 10⁻⁸ मतलब 8।
और सी वाला ऑप्शन चेक करो, सी वाले ऑप्शन को निकालो, डी वाले ऑप्शन का निकालो, ठीक है। सी वाला ऑप्शन ज़रा देखो, बी वाला ऑप्शन ज़रा देखो। तो बी वाला ऑप्शन तो ये हो गया था, तो एग्जैक्टली 8 तो ये आंसर दिख रहा है। अब अगर आपको और कुछ चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। सी वाले ऑप्शन को चेक करना है, सी वाले ऑप्शन को अगर चेक करना है तो सी वाले में 2 × 10⁻⁶ MbAOH का होल ट्वाइस। तो बताओ मोलैरिटी दिया हुआ है कितना, मोलैरिटी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶। तो नॉर्मेलिटी हमको चाहिए n फैक्टर इंटू मोलैरिटी, BaOH का होल ट्वाइस है, आपको पता ही है इसका n फैक्टर 2 होगा। मोलैरिटी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁶। तो यहाँ से POH निकाल लो माइनस लॉग OH आयन, या हमने तो कभी भी pH निकालने में H+ आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं यूज करते, हम सीधे नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, क्योंकि एसिड बेस मिलिकुलेंट से रिएक्शन करते हैं। माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी, माइनस लॉग नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी 4 × 10⁻⁶, तो A × 10⁻⁻B है, B माइनस लॉग A होगा, सीधे बोलो आप 6 माइनस लॉग 4, 6 और लॉग 4 की वैल्यू आपको याद करवाया गया था, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, लॉग 4 की वैल्यू 0.60 समथिंग, राउंड अप आप लेते हो 0.60, तो ये कितना हो जाएगा 5.4, चेक कर लो 5.40, 0 10 1 6 5.40, लेकिन ये आया है POH, आपको तो pH लेना है, तो pH कितना आएगा 14 माइनस 5.40, क्या ये एग्जैक्टली 8 आएगा, 8 एग्जैक्टली नहीं आएगा, सी वाला गलत है। 10⁻⁵ NaOH, 10⁻⁵, डी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 10⁻⁵ NaOH है, MnOH, तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलैरिटी होती है, जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होती है, तो OH आयन स्ट्रांग है ये भी 10⁻⁵, तो POH कितना होगा 5, pH कितना होगा 9 एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली किसका आएगा pH 8, pH 8 किसका आएगा, pH 8 आएगा आपका बी वाले ऑप्शन का ना, तो आप कह सकते हो 53 का ऑप्शन नंबर बी, 53 का ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रहे हमको किसी सॉल्यूशन का pH निकालना होता है तो उस सॉल्यूशन में फ्री H+ आयन मिले या फ्री OH आयन मिले, फ्री HCl और फ्री NaOH नहीं, फ्री H+ आयन या फ्री OH आयन। तो अगर वो सॉल्यूशन में फ्री H+ आयन दे दिया है दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटली H+ आयन, ठीक है, टोटल H+ आयन आपको दे रहा है वो, तो आप वहाँ सीधे H+ आयन लगा सकते हो। ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन का pH निकालना पड़ेगा आपको, जबकि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयन टोटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, Kw of H2O at 373 Kelvin is 1 × 10⁻12
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग समझते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू 10⁻14, लेकिन क्लास में नोट्स में लिखवाया गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर क्लास में ये भी डिस्कस किया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ेगी, तो KW के नए वैल्यू के हिसाब से, नए वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा pH रेंज, pH वेरी करेगा। ठीक है, 25 पर हम समझते हैं कि अगर वाटर है तो उसका pH 7 होगा, न्यूट्रल रहेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नया जो KW आएगा उसके बेसिस पर आप उसका pH डिसाइड करते हो, उसका नेचर डिसाइड करते हो। तो अब ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है क्या, KW ऑफ H2O एट 373 केल्विन इज 1 × 10⁻12। मतलब वाटर टूट रहा है, ये देगा H+ और OH-। ये कब की कहानी है, ये 373 मतलब 100 + 273, 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसकी वैल्यू दे रहा है, KW की वैल्यू दे रहा है, KW की वैल्यू गिवन है 10⁻12। तो अब आप इसके पास लगा सकते हैं क्या, KW = H+ आयन इंटू OH-, ये तो कांस्टेंट होता है, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 10⁻12। ये अब फार्मूला बन जाएगा। बट यही फार्मूला जब 25 पर करते थे तो 10⁻14 हो जाता था। अब प्योर वाटर की बात करते हो, फॉर प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर की बात किया जाए तो आप कहते हो H+ आयन = OH आयन। तो फ्रॉम दिस सॉल्यूशन H+ आयन फ्रॉम अबव इक्वेशन आप कह सकते हो कितना, अगर हम यहाँ H+ आयन की वैल्यू रख दें, सॉरी OH आयन की वैल्यू रख दें, तो H+ इंटू H+, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने OH आयन की वैल्यू क्या ली, H+, OH आयन की वैल्यू H+, तो H+ क्या होगा बोलो, H+²। ये किसके बराबर, KW के बराबर, किसके बराबर 10⁻12 के बराबर। तो H+ कितना आएगा, √/KW या √10⁻12, तो कितना आएगा H+ आयन 10⁻6। सिमिलरली फॉर OH आयन, OH आयन भी देख लोगे तो ये भी कितना आएगा 10⁻6। और आपने कहा था कि जितना H+ आयन उतना OH आयन, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। तो इफ H+ आयन = 10⁻6, OH आयन 10⁻6 ना, तो आप कहोगे क्या, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये कहानी बन जाती है। ऑप्शन चेक कर लो आप। कह रहा pKW ऑफ H2O = 12। तो आपको पता है पावर बाबा आते हैं, किसी का पावर कम होता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पावर बाबा आ जाते हैं, और पावर बाबा क्या होते हैं, KW को लेकर के आते हैं, तो -log KW pKW, KW की वैल्यू है 10⁻, -log 10⁻12, तो माइनस माइनस प्लस 10 10 1 12, तो pKW तो 12 आएगा। पहला ऑप्शन तो एकदम सही दिख रहा है। दूसरा pH ऑफ H2O = 6। अगर भाई H+ आयन इस टेम्परेचर पर 10⁻6 है तो pH यही आएगा, -log 10⁻6 6 आएगा, ये भी सही है। फिर H2O इज न्यूट्रल, आपने कहा अभी इस टेम्परेचर पर ये वैल्यू इक्वल है तो न्यूट्रल होगा, सी वाला। अगर तीन ऑप्शन सही है और पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो गलत कौन सा हुआ, डी हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो
न्यूट्रल की रेंज है वो 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है। pH अगर 6 से कम आएगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH अगर 6 से ज़्यादा आएगा तब सॉल्यूशन बेसिक होगा, 7 नहीं। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, H2O इज एसिडिक। नहीं, 54 का ऑप्शन नंबर डी। ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है। जनरली हम लोग 10⁻14 पर पूरी स्टडी किए रहते हैं, बट अगर उसने क्वेश्चन में फ्रेम किया, क्वेश्चन में नया डेटा दिया टेम्परेचर के साथ, तो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ खेलना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू द वीक एसिड एसिटिक एसिड देन डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीजेज, दिस इफेक्ट इज नोन एज। हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? कॉमन आयन इफेक्ट और एडवर्स आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट और एडवर्स आयन इफेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट ये था कि एसिटिक एसिड अगर है CH3COOH है तो ये टूटेगा CH3COO माइनस में H प्लस में। ये अपना मस्ती से इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, इसको किसी चीज़ का गम नहीं है कि मैं कम टूटा हूँ कि ज़्यादा टूटा हूँ। अब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और आपने कहा कि सर मैंने HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, तो आपको पता है ये तो पंच परमेश्वर में आता है। HCl किस में आता है? पंच परमेश्वर में आता है। एसिड में 5 महाराजा हैं, 5 परमेश्वर हैं, जिसमें से एक HCl भी है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये टूट जाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस। अब आपने कहा H प्लस आयन दोनों कॉमन आयन हैं और LCP का कॉन्सेप्ट आप लगाते हो। जब भी इक्विलिब्रियम की बात आए तो LCP लगता ही लगता है। LCP मतलब ली चटेलियर प्रिंसिपल। ली चटेलियर कहता है कि H प्लस आयन अगर आप प्रोडक्ट साइड में बढ़ा दोगे तो उसका उल्टा होने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड साइड में जाएगी। इससे CH3COH का डिसोसिएशन घट जाएगा। इसको आपने बोला था कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और दूसरा हम लोगों ने सीखा था एडवर्स आयन इफेक्ट। CH3COOH, CH3COO माइनस और H प्लस। इसमें अगर मैंने NaOH डाला तो NaOH टूटेगा, स्ट्रॉन्ग है, Na प्लस OH माइनस। और हमने आपको सिखा रखा है क्लास में कि जब एक ही कंटेनर में H प्लस और OH आयन आएंगे तो H प्लस OH आयन को देखेगा, OH आयन H प्लस को देखेगा। और आपको तो बताए हैं, आगे की बात आप क्लास में नोट कर लीजिए, आपको समझाए हैं। गाना बजने लगता है, अब वो गाने की धुन आपको क्लास में बताए थे। अभी बस इतना बता रहे हैं कि ये दोनों मिल करके मोहब्बत कर लेंगे और H2O बन जाएगा। अब जरा देखो, इस मेन इक्विलिब्रियम में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। LCP कहता है कि आपने NaOH इसलिए डाला कि आप इस इक्विलिब्रियम का H प्लस आयन घटाना चाहते हो, तो इक्विलिब्रियम जो आप करना चाहते हैं उसका उल्टा करेगा। आप H प्लस आयन को घटाना चाहते हो, वो H प्लस आयन को बढ़ा देगा। तो H प्लस आयन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, जिसके कारण बढ़ जाता है। इसको रिवर्स आयन इफेक्ट कहते हैं, रिवर्स आयन इफेक्ट। या मैंने इसको नोट्स में जो पढ़ाया था वो मैंने पढ़वाया था एडवर्स आयन इफेक्ट, एडवर्स आयन इफेक्ट, एडवर्स आयन इफेक्ट। तो एडवर्स आयन इफेक्ट के कारण CH3COH का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इफेक्ट क्या था? रिवर्स आयन इफेक्ट या एडवर्स आयन इफेक्ट। मतलब 55 का आपका ऑप्शन बी सही है। 56 आओ चेक कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2A 1.0 10⁻⁶ 5.0 इतना। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट,
ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सिखाया था। केमिकल इक्विलिब्रियम पे तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैंने स्टेटमेंट बोला था कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो और कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनो, क्या कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो और कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो, तो एक स्टेप में होने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हर एक स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब अगर H2A टाइप कोई एसिड है, वो टूट रहा है H प्लस और HA माइनस में, फिर ये टूट रहा है। अब इसके लिए KA1 आ गया मान लो, KC1 आ गया मान लो, अब फिर टूटा ये HA माइनस H प्लस और A2 माइनस, तो इसका KA2। तो ये स्टेप फर्स्ट था और ये स्टेप सेकंड था। अब आपने कहा ओवरऑल भी टूट रहा है, ओवरऑल भी टूट रहा है, ओवरऑल डिसोसिएशन हो रहा है। ओवरऑल डिसोसिएशन में कैसे होगा भाई, H2A गिव्स 2H प्लस प्लस A2 माइनस KA3। ये तो आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट हर एक स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, इसका K1 लिखो, इसका KA2 लिखो, इसका KA3 लिखो, इन दोनों के इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो KA3 आ जाएगा। तो सीधे मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में ये बातें बताई गई हैं, KA1 इंटू KA2, और ये दोनों वैल्यू आपको दी गई है। कितना, 1 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁻10, 1 इंटू 10⁻⁵। हलवा क्वेश्चन था 5 इंटू 10⁻10, तो आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10⁻15। आसान सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। क्वेश्चन नंबर 57 अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा था, ये आपके लेवल पर था। कह रहा है S0, S1, S2, S3 आर सॉल्युबिलिटीज ऑफ AgCl इन वाटर। 0.01 m CaCl2, 0.01 NaCl, मतलब AgCl है। कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये था, क्लास में बढ़िया से हेडिंग पड़ी हुई है आपके नोट्स में। कॉन्सेप्ट ये था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कैसा सॉल्ट, बताओ जरा बताओ, कैसा सॉल्ट, बोलो, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, रिवीजन करना चाहिए। स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो कम डिजॉल्व होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी आपको चेक करनी है ना। तो क्या था कॉन्सेप्ट, एक कंटेनर है जिसमें वाटर डाले हो आप, वाटर, इसमें आप डाल रहे हो AgCl। तो वाटर का तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, AgCl टूटेगा, क्या देगा, Ag प्लस Cl माइनस। सीधे मैं बोल रहा हूँ, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, सॉल्युबिलिटी S स्क्वायर, S क्या आएगा, √/KSP, ये आएगा। दूसरा कंटेनर उसने लिया और उसने जो सॉल्यूशन बनाया इस बार, वो सॉल्यूशन बनाया है CaCl2 का। अब इसमें उसने डाला है AgCl। क्या डाला है, AgCl। तो बताओ AgCl टूटेगा, Ag प्लस Cl माइनस, और इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर, ये सॉलिड होता है। CaCl2 का पहले से उसमें कुछ था अमाउंट, कंसंट्रेशन, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन C, इसका कंसंट्रेशन 2C, तो टोटल क्या आएगा, टोटल Cl आयन कितना आएगा,
टोटल Cl आयन। भाई ये भी मोलैरिटी, ये भी मोलैरिटी, S प्लस 2C। अब इसका KSP आप निकालते हो, इसका KSP अगर आप निकालोगे तो क्या पाओगे भाई, आप पाओगे Ag प्लस और Cl माइनस। Ag प्लस कितना है S और Cl माइनस कितना है S प्लस 2C, S प्लस 2C। जरा देख लो आप, S मल्टीप्लाई कर दो, S स्क्वायर प्लस 2SC। चूंकि ये बहुत कम होता है, स्क्वायर और कम हो जाएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हो। तो क्या मिला, KSP इक्वल्स टू 2SC मिला। हमको सॉल्विलिटी चाहिए तो ट्रिक क्लास में बताए थे, यहाँ पर मैंने पूरा सिखा दिया। KSP अपॉन 2C, KSP की वैल्यू तो फिक्स है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है 0.01, तो 2 इंटू 0.01 मतलब KSP अपॉन 0.02, मतलब इसको मैं कर दूं 100 KSP अपॉन 2। सही है, 1000 से डिवीजन किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये 50 KSP आ गया। सही है क्या, चेक करो जरा, कुछ गड़बड़ है क्या। चलो चेक कर लेंगे अभी। ये दूसरे में आया, तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरा कंटेनर किसका है, तीसरा कंटेनर है आपका NaCl का, तीसरा कंटेनर NaCl का है। ये NaCl पहले से है, बैठा हुआ है, उसमें आपने डाला AgCl आपने डाला, तो वही कहानी फिर से होगी। AgCl टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस, सॉल्विलिटी S मोल पर लीटर, NaCl भी तो टूटा होगा, तो Na प्लस Cl माइनस, इसका कंसंट्रेशन C और C। अब सीधे आप बता सकते हो KSP क्या आएगा, ट्रिक बताए थे क्लास में, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हो तो क्या आएगा, S और S प्लस C। अरे भाई दोनों कॉमन आयन है, दोनों का कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऐड हो जाएगा। क्या मिला जरा बताएंगे आप, क्या मिला, S स्क्वायर प्लस SC, तो ये कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसकी सॉल्विलिटी कम होती है, स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्विलिटी क्या मिल रही है, KSP बाई C। KSP तो फिक्स होगा और C दिया हुआ है, C कितना दिया है, 0 पॉइंट, बताओ बोलो जल्दी से, 0.01 दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, तो 0.01 दिया हुआ है। 100 से मल्टीप्लाई करो नीचे तो ऊपर भी कर दो, 100 KSP आ गया। सॉल्विलिटी 100 KSP, सॉल्विलिटी 50 KSP, और पूरा आप चेक कर लो। फिर लास्ट में किस में डाला है, लास्ट में किस में डाला है जरा बताओ, AgNO3 में डाला है। ये देखो भाई आ गए, AgNO3, और उसी का भाई डाला गया AgCl। बड़े वाले भैया पहले से थे, छोटे वाले भैया फिर से आ गए, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट चलेगा। अब तो AgCl टूटेगा, Ag प्लस Cl माइनस, AgNO3 टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। इस बार कॉमन आयन क्या है, Ag प्लस, तो इसका S इसका C, इसका S इसका C। हमको तो Ag प्लस आयन चाहिए टोटल ना, KSP सीधे बोल रहा हूँ। Ag प्लस कितना होगा, S प्लस C, और Cl माइनस कितना होगा, ये तो कॉमन आयन है नहीं, S क्या मिलेगा, S स्क्वायर प्लस SC, ये कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, और स्क्वायर है मतलब सॉल्विलिटी कम होती है, स्क्वायर और कम होगी। तो यहाँ पर S क्या मिला, रूट ओवर KSP बाई C। KSP कितना है,
कुछ दिया ही नहीं है तो फिक्स होगा। और C कितना दिया हुआ है, AgNO3 का रूट कहाँ से आ गया भाई, रूट कहाँ से ले लिए, KsP/C। अब बताओ KsP कितना है, KsP कुछ दिया नहीं है, ठीक है। KsP/C कितना है, C है 0.05, 0.05, जरा बताओ 0.05, तो 0.05 है ये, 0.05 है ये, तो क्या कर सकते हैं इसको बताओ जरा, 100 KsP/5 कितना हो जाएगा, 20 KsP। ये देख लो आप, चेक कर लो, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपके पास। इसका ट्रिक दिए थे क्या, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। अगर एक आयन था तो जो कंसंट्रेशन रहा करे उसी से डिवाइड कर दिया करो, लेकिन कॉमन आयन दो आ रहे हैं तो उसके कंसंट्रेशन इंटू मल्टीप्लाई बाई आयन कर दिया करो। जैसे यहाँ हुआ था, कंसंट्रेशन इंटू मल्टीप्लाइड बाई आयन, कंसंट्रेशन इंटू मल्टीप्लाइड बाई आयन, 2C से डिवीजन हुआ है यहाँ पर, यहाँ 2C से डिवीजन हुआ है, ये देखो 2C से डिवीजन हुआ है। और जब एक ही आयन होता है तो उसके कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वाटर में उसने माना है ये सॉल्बिलिटी S0, CaCl2 में उसने माना है सॉल्बिलिटी S1, और NaCl में उसने सॉल्बिलिटी माना है S2, और AgCl में उसने सॉल्बिलिटी माना है S3। देख लो आप Ag। अब क्या पूछा है, वो सॉल्बिलिटीज पूछा है, तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा बोलो भाई, जो देखो मैच करा लो। ये वैल्यू रूट KsP आ रही है आपकी, KsP देखो, KsP की वैल्यू तो दिया नहीं है। अब आंसर मैच करा सकते हो आप, चेक करो सबसे कम किसकी है KsP। भाई इन सब में डिवीजन हो रहा है तो ये वैल्यू तो घटेंगी, और इसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें रूट ओवर KsP ही है, KsP की कोई वैल्यू लो, इसमें डिवीजन नहीं हुआ है तो सबसे ज़्यादा तो S0 होगा, सबसे ज़्यादा S0 होगा, क्योंकि यहाँ तो नीचे कोई डिवीजन है ही नहीं। फिर उसके बाद देखो S2 कितना है, ये है 100 KsP, S0 के बाद क्या आएगा, S2 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, ये 20 है, ये कितना है 50 है ना, S1, S0, S2, S1 सबसे कम, S3 चेक कर लो आप। वैसे भी क्या सिखाए थे, जब भी कॉमन आयन आएगा तो सॉल्बिलिटी घट जाती है, तो यहाँ वाटर में तो कोई कॉमन आयन है नहीं, तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा। मैंने मैग्नीट्यूड से देखा तो ध्यान रखना ये, ठीक है। ये कौन सा सही होगा, सिंपल सा 57 का B, चेक कर लीजिएगा, सही होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखिएगा, अगर एक आयन देता है कॉमन आयन तो डायरेक्ट उसी के कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देते हैं, 2 आयन देता है तो 2C कर देते हैं ना, और जो भी स्क्वायर आते हैं या क्यूब आते हैं सॉल्बिलिटी के फॉर्म में, उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे, कॉन्सेप्ट में हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कई तरीके से पढ़ा था,
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे पढ़ा था। और पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ऐसे पढ़ा था। और चौथा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होती ही नहीं है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो CuSO4 का करा रहा है वो, तो क्या बताए थे, CuSO4 को पानी में डालो, H2O, ये टूटेगा, किस में जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस, बैलेंस कर सकते हो, प्लस H2SO4। तो ये तो डी ब्लॉक है, वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पंच परमेश्वर में आता है, और ये सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बताओ सॉल्ट टूटेगा ही टूटेगा, तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ये तो वीक है, इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे CuOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस। क्या देख सकते हैं, SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस सॉल्ट का कौन सा पार्ट वाटर से रिएक्शन किया, कैटायन की एनायन। एनायन तो आप देख रहे हैं कट जा रहा है, तो कौन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, कैटायन इन्वॉल्व हुआ। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का। दूसरा NH4Cl डाल दो भाई, H2O में क्या टूटेगा, NH4 प्लस सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो कम टूटता है, NH4OH प्लस HCl। देख लो आप, NH4 सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 प्लस Cl माइनस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा। यहाँ पर भी कौन पार्ट कर रहा है, कैटायन, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। तीसरा क्या दे रहा है, AlCl3, इसको वाटर में डालो तो ये देगा AlOH का होल थ्राइस और 3HCl देगा। तो बताओ ये भी, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, Al3 प्लस बच रहा है, यहाँ Al3 प्लस आएगा। ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो कैटायनिक हुआ ना, मतलब पहले दूसरे तीसरे CuSO4 NH4Cl AlCl3, ये तीनों ही कैटायन वाटर से इंटरेक्शन कर रहा है। और अगर वाटर से इंटरेक्शन कैटायन कर रहा है तो ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। हाउ, K2CO3 एक्सप्लेन कर दीजिए सर। K2CO3 को वाटर में डाल दो, अपने आप आपको पता लग जाएगा, 2KOH प्लस H2CO3, कोल्ड ड्रिंक वाला एसिड, इसको मैंने क्या बोला था, कोल्ड ड्रिंक वाला एसिड ना। अब बताओ ये सॉल्ट है तो टूटेगा ही टूटेगा, तो K प्लस 2K प्लस बनेगा, CO3 2 माइनस बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो K प्लस से K प्लस कैंसिल हो जाएगा, OH माइनस। बताओ इस बार वाटर से कौन इंटरेक्ट कर रहा है, CO3 2 माइनस, दैट इज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। मतलब डी वाला ऑप्शन आपका है वो सही होगा, डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 59 का बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58 का डी और क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देख लो। 59 में क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट
स्टैंडर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ एनिलीनियम एसीटेट, एनिलीनियम एसीटेट NH2 NH3 प्लस और COO CH3 COO माइनस, ऐसे कुछ एनिलीनियम एसीटेट ऐसे, ठीक है। तो बताओ एनिलीन क्या, ये एनिलीन से बना होगा, ये वीक बेस है और ये भी वीक एसिड है। तो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बना है, उसका हाइड्रोलिसिस करा रहा है। तो याद करो क्या क्या दिया है, Ka दिया है, Kb दिया है और Kw तो आपको पता ही होता है 10 to power -14 Kw। Kb आपको दिया हुआ है 4.6 इंटू 10 to power -10। Ka दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 to power -5। ये चेक कर लो आप। अब क्या सिखाए थे, कांस्टेंट में रिलेशन बताए थे आपको। कॉन्सेप्ट ये था क्या कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए जो KH की वैल्यू आती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या पूछा है, ये पूछा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो KH की वैल्यू जो आती है वो वाटर बाबा ऊपर, एसिड और बेस बाबा नीचे, K इंटू Kb। Kw कितना है 10 to power -14। Ka कितना है 1.8 इंटू 10 to power -5 और सही है, और Kb कितना है 4.6 इंटू 10 to power -10। इसी को आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे क्लास में इसको कैलकुलेट किए थे ना, और बच्चे क्लास में इसको जब कैलकुलेट किए थे तो बता रहे थे इसका अप्रॉक्सीमेट 1.21 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 59 का बी आप चेक कीजिए इसको। 18 चौका 72, 18 पंचे 90, ठीक है। ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 15, 15 हुआ, ऊपर जाएगा तो प्लस 10 to power -14 और 10 to power 15 अपॉन 18 5 जा 90, 90। तो ऊपर कितना हो रहा है, ये प्लस में होगा, ये कितना होगा 10 बाई, देखो 1-2 डिजिट पे लगेगा, ठीक है, 2 डिजिट पे लगेगा, ये 0.90 समथिंग आएगा। तो 100,000 में 90 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.21 1.35 इसी दोनों में लड़ाई है। तो आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली बी आना चाहिए आंसर। बच्चे डिस्कस किए थे तो बता रहे थे, ठीक है। 59 का बी आंसर, 59 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, HX इज वीक एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट NaX ऑन रिएक्टिंग विथ कास्टिक सोडा। मतलब HX वीक एसिड है, HX वीक एसिड है और NaX उसका सॉल्ट है। NaX आया कहाँ से होगा, OH से आया होगा, OH से आया होगा। अब कह रहा है Ka की वैल्यू दिया हुआ है, Ka दिया हुआ है कितना 10 to power -5
फिर पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H पूछा है और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। तो क्या कॉन्सेप्ट सिखाए थे ज़रा याद करो, वो क्लास का लेक्चर जब आप बैठ के पढ़े थे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या सिखाए थे? कहे थे कि पहले दूसरे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला एक ही आता है, √KH/C, √KH/C या √KH की वैल्यू क्या आती है, KW, K/C ये आती है। तो आप चेक कर लो, KW की वैल्यू 10⁻14 अपॉन Ka की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻5 और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻1। 10⁻1 मतलब ये रूट के साथ है, ये चेक करो जरा, ये 10⁻6 10⁻14 कितना होगा, 8 √10⁻8। इसका रूट लो 10⁻4, परसेंटेज में निकालना है तो 10⁻4 × 100 मतलब 10⁻2%, मतलब 0.01%। तो आपको सिखाए थे ये, और अगर यहीं वीक बेस हो जाता तो KBC हो जाता, कासी और KBC। चलो कौन सा 0.01%, मतलब 60 का बी आंसर, 60 का बी आंसर। ठीक है, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन करते रहिए आप, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, कोई करेक्शन होगा तो हमको ज़रूर ऑफिस में बता दीजिएगा आप लोग, हम उसको करेक्ट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 48 एक बार हम चेक कर लेंगे, उसमें कुछ करेक्शन वगैरह होगा तो करवा देंगे, फिर लास्ट में इसको डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू।